हेलो दोस्तों, आइए चलिए चलते हैं। आज देखते हैं क्या होने वाला है घर पे। आइए चलते हैं। अरे चिंकी, बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो। देखो कितनी सर्दी लग गई है उसे, बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग गई है। तो सांस भी नहीं ले पा रहा है। रात में बहुत परेशान था वो। मैंने कितना उसे अच्छे से सेका है, गर्म करके हाथ को सेक रही थी पूरे शरीर को, तब जाके सोया है। बहुत ही रो रहा था रात में। तो उसको अच्छे से कपड़े पहना दो, अच्छे से ध्यान रखो उसका। तो फिर से बढ़ जाएगी तो फिर डॉक्टर पास ले जाना पड़ेगा। अरे मैं ले जा रहा हूँ, मुन्नी को दिखा लाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे देसी इलाज से कुछ नहीं होगा। पहले डॉक्टर की दवा भी चलेगा और तुम्हारा देसी इलाज भी चलेगा, तभी ठीक होगा। मुन्ना पूरा रात भर रो रहा है, खटर खटर कर रहा है, तो सांस भी नहीं ले पा रहा है। मैं ले जाता हूँ, पहले उसे दिखा कर लाऊंगा, इसके बाद ही कुछ करेंगे हम लोग, नहीं तो उसका तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जाएगी। हाँ जीजू, आप सही कह रहे हैं, उसे ले जाते हैं, उसे दिखा लाइए। उसका दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ते ही जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। उससे भी बहुत ही परेशान रहता है वो, नाक में सांस नहीं जाती है तो रोने लगता है। पहले उसे दिखा लाते हैं, फिर ही कुछ और करेंगे। तो सही कह रही हैं आप। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, मैं और राहुल ले जाते हैं, दिखा के आते हैं। बाबू को बहुत ही ज़्यादा ही तबीयत खराब है उसका। हम लोग चले जाते हैं, मोटरसाइकिल से दिखा लाएंगे। ठीक है चले जाओ, वैसे भी घर पे तो हम सब है ही, तुम जाकर दिखा लाओ बाबू के। कोई बात नहीं, अच्छे से दिखा लाना, सारी दवा भी ले आना ठीक से। तो मैं घर पर का व्यवस्था कर लेती हूँ, सारी चीज़ें रख दूँगी, फिर उसे नज़र उतारूँगी। पता नहीं क्या हो गया मेरे मुन्ने को, कहीं नज़र तो नहीं लग गई है। कितना छोटा कितना प्यारा मुन्ना है मेरा, बार बार तबीयत ख़राब हो जाता है इसका। तो मौसम की वजह से भी तो हो सकता है, तो मौसम भी बहुत पानी आ रहा है बाहर में ना, बरसात होता है तो बच्चे की ठंड लग जाती है। ठीक है चिंकी, जाओ जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। मुन्ने के साथ राहुल को लेकर चली जाओ, दिखा के आते ना ठीक से। ठीक है मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे थोड़ा काम है, मैं तुरंत आ जाऊँगी। थोड़ा काम खत्म करके आती हूँ। बाहर मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी गैया घास के लिए जाना ही पड़ेगा। घास तो बाहर में ही है। अरे सिया, कहाँ जा रही हो तुम? इतनी बारिश में भीग जाओगी, बाहर में बहुत बारिश आ रहा है। मैं अपना काम छोड़ घर में बैठा हूँ, तुम बारिश में बाहर जा रही हो, क्या बात है? क्या करने जा रही हो तुम इतनी बारिश में भाई? अरे मैं गैया का चारा लेने जा रही थी। गैया भी तो भूखी है, घर पे बैठी हुई है, उसे भी कुछ खाने को चाहिए। घर पे दाल चावल तो खाती रही है, मुझे तो घास ही चाहिए। मुझे खेत तो जाना पड़ेगा, तभी मैं घास ले पाऊँगी। देखिए पानी में मैं उसे कहाँ बांधाऊँ, इसीलिए मैं उसके लिए घर पे ही घास ला दे रही हूँ। आराम से घास खाएगी गैया और आराम से रहेगी घर पे। दूध कैसे देगी इतनी बारिश में? उसे मैं बाहर नहीं बांधना चाहती, घर में ही रखना चाहती हूँ, उसकी भी तबीयत ख़राब हो सकता है। इसलिए तुम चिंता ना करो, मैं घास ले आया हूँ, घास रख दिया है मैंने, गैया खा रही है। तुम जाओ, जाकर जल्दी से खाना वाना बना लो, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ अच्छा खाने के लिए लाना, आज मैं कुछ अब मीठा खाना चाहता हूँ। एक काम करो, हलवा बना लो, मैं हलवा ही खाऊँगा। वैसे मुझे हलवा बहुत पसंद है, या हलवा ही खाना है? हाँ भाभी, मैं भी हलवा खाऊंगा, मेरे लिए भी बनाइएगा। मैं जल्दी से खा पी के जाता हूँ डॉक्टर पास, बाबू को दिखा लाऊंगा। मुझे भी हलवा खाना है। पहले मैं जा रही हूँ तो हलवा बना देती हूँ अच्छे से, किचन में जाकर बहुत ही अच्छी वाली हलवा बनाऊँगी। उसमें काजू पिस्ता बादाम भी डाल दीजिएगा भाभी, मुझे काजू पिस्ता बादाम वाला हलवा पसंद है। मैं ऐसे सादा हलवा नहीं खाऊंगा, और सूजी का ही हलवा बनाइएगा। ठीक है राहुल, मैं जा रही हूँ, सूजी का हलवा बनाती हूँ। पहले सूजी को भून लूँगी अच्छे से, फिर उसमें घी डालकर, फिर उसमें पिस्ता बादाम वगैरह डाल दूँगी, फिर दूध मिलाकर अच्छे से हलवा बनाऊँगी। अरे राहुल, तुम तो हमेशा ही अच्छा ही हलवा बनाती है, सबसे ज़्यादा अच्छा तो वही बना पाती है हलवा, मुझे तो अच्छा आता ही नहीं। अरे रानी, कहाँ जा रही हो तुम? आओ आओ मेरे पास आओ, देखो बाबू परेशान है, तुम बाबू को खिला दो थोड़ा। बाबू को बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ खेलने में। देखो अभी कितना ही अच्छे से सो रहा है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो गया उसको, सर्दी की वजह से अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत परेशान है बेचारा। मैं क्या कर सकती हूँ? चलो जल्दी जल्दी तू और राहुल राजू आ जाओ, तुम दोनों इसको खिलाओ अच्छे से, अब बनाओ भी। देखो कितना रो रहा था, ये रात को बहुत रोया है, अभी सुबह सुबह ही थोड़ा शांत हुआ है। दीदी ने इसकी शिकाई की है इसके वजह से। हाँ छोटी चाची, मैं जान रहा हूँ, मैं भी मुन्ने के लिए कुछ लोरी गाता हूँ। मैं डमरू ले आता हूँ, डमरू बजाऊँगा, मेरे पास डमरू है, मैं डमरू ही ले आता हूँ, उसे बजा कर सुनाऊँगा तो उसे अच्छा लगेगा। मुन्ने को बहुत पसंद है डमरू बजा कर सुनना।
मैं अभी डमरू ले आता हूँ तो बजा के सुनाऊँगा उसे। देखिए यहाँ पे है डमरू, मैं ले आया, मैं इसे बजा दूँ। अरे भैया पहले मैं बजाऊँगी बाद में आप बताइएगा, समझा? आप ही पहले बजाने लगते हैं, पहले मैं बजाऊँगी फिर आप बजाइएगा। हम दोनों ही बजाएंगे, पर पीछे आकर बजाएंगे। अरे वाह, कितना अच्छा डमरू बजा रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बाबू को भी बहुत पसंद आ रहा है, बाबू भी बहुत खुश है, बहुत खुश लग रहा है। वो तो अभी बहुत रो रहा था, अभी तो ठीक है वो। डमरू की आवाज़ तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है, बाबू को भी बहुत पसंद आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा बहुत अभी भैया तुम बजा लो, तुम्हारी बारी, मैंने बजा लिया, अब तुम बजाओ अच्छे से। मैं जा रही हूँ, मेरा हो गया है। डमरू तो सच में कितनी अच्छी आवाज़ निकाल रही है, बहुत ही अच्छी वाली डमरू है। चाचू तो बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए डमरू ले आए थे, मुझे विश्वास नहीं होता है, इतने अच्छे डमरू लाए हैं मेरे लिए। मैं भी और बजाऊंगा, मुझे तो और भी बजाने की इच्छा हो रही है, थोड़ा और बजा लेता हूँ। मुझे बहुत पसंद है डमरू बजाना, थोड़ा थोड़ा जाते रहूँगा, मुझे ज़्यादा ही पसंद है डमरू बजाना। जा रही हूँ, बजाऊँगा आराम से बैठ कर। आप लोग को देखकर मैं कभी मैं तो डमरू बजाऊँगा, मुझे बहुत पसंद है डमरू बजाना, तो अक्सर ही डमरू रहता हूँ। हम जल्दी आओ, देखो तो डमरू कितने अच्छे से बज रहा है, बहुत ही अच्छे से बज रहा है डमरू। जल्दी आ भाई, देखो तो कितना सुंदर डमरू बज रहा है, बहुत ही अच्छी आवाज़ निकाल रहा है डमरू से। जल्दी जल्दी आ जाओ, और हम कहाँ हो तुम, देखो तो सही, जल्दी से आओ, देखो कितने अच्छे डमरू बज रहा है। मैंने तो बजा लिया, तुम बजा लो भाई थोड़ा। तो कितनी सुंदर डमरू बज रहा है, वो तो मुझे बहुत पसंद है। अरे भैया मेरी बारी, मैं बजाऊंगी, आप हमेशा बहुत ज़्यादा ही बजा चुके हैं, अब मैं बजाऊंगी, थोड़ा मुझे बजाने दीजिए, मैं बजा लेती हूँ। इसके बाद मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे जाना है गैया के साथ खेलना है, मुझे गैया को खाना भी खिलाना है। मैं सिर्फ डमरू नहीं बजाऊंगी, आप बजाते रहिएगा। मैं जा रही हूँ, मम्मा घास लेने गई है, तो आएंगी तो हम उनको घास खिलाएंगे गैया को। तो दूध भी तो निकालना होता है गैया का। वो बहुत ही प्यारी गैया है मेरी, बहुत ही अच्छी है, लाली गैया बहुत प्यारी है मेरी लाली गैया। वो मेरे लिए बहुत कुछ करती है, दूध देती है मुझे, अपने कंधे पे बैठाती भी है और घुमाती भी है, बहुत ही प्यारी गैया है वो। ये सिंधु पता है क्या, गांव में चोर आ गए हैं, बच्चों को चुरा कर ले जा रहे हैं। अब हमें रानी राजू और बाबू पर बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने सुना है कि कल ही एक बच्चे को चुरा कर उठाकर ले गए। मैं जा रही हूँ, सबको बता देती हूँ कि सब कहीं ना जाएं, सब घर पे ही रहें, नहीं तो पता नहीं कब कौन चोर उठा ले जाए, मुझे भी नहीं पता चलेगा। दीदी क्या बोल रही हैं आप, गाँव में चोर आ गया है, बच्चों को उठा ले जाएगा? अरे रानी राजू तुम लोग कहीं नहीं जाना, तो घर पे ही रहना, मैं मुन्ने को अपने पास ही रखूँगी, कहीं भी नहीं जाने दूँगी। तो पता नहीं कौन चोर कब उठा ले जाए भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है अपने बच्चों को कहीं भी भेजने में। मैं तो यहीं पे रखूँगा अपने मुन्ने मुन्नी को, कहीं भी नहीं भेजूँगी। अरे दीदी मैं क्या ही बताऊँ, जैसे मैंने सुना है, मुझे तो चक्कर ही आ रहा है, मुझे बहुत डर लगता है चोरों से। मैं क्या ही बताऊँ, मुझे तो डर लग रहा है कहीं मुझे ना उठा ले जाए। मैं इतनी सुंदर हूँ, कहीं मुझे उठा कर ले गया तो मैं क्या करूँगी? वैसे भी लड़कों की नज़र मुझ पे ही रहती है हमेशा, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हूँ उनसे, चोरों से मुझे बहुत सा डर लगता है। अरे भाभी आप क्या बोल रही हैं, वो आपको क्यों उठा ले जाएगा? वो तो बच्चों को ले जा रहा है, बच्चों को सुना है मैंने, बच्चों को ले जाकर उनके साथ गलत काम करता है और उसे भीख मंगवाता है। आपको नहीं ले जाएगा, आप बड़ी हैं। तब तो ठीक है, फिर जाकर रानी और राजू को समझा देते हैं, घर से बाहर नहीं जाएंगे उन लोग, क्योंकि घर से बाहर तो घूमता ही रहता है हमेशा, अगर पकड़ लिया तो हम लोग क्या करेंगे? ये रानी राजू को समझा रहे, रानी सुनो, राजू रानी तुम लोग घर से बाहर नहीं जाना अकेले, हम सबको साथ ही लेके चलना, नहीं तो देखो कभी भी कोई भी तुम्हें पकड़ कर चॉकलेट दे के लुभा कर ले जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, घर से बाहर नहीं निकलना है भाई, किसी को भी नहीं निकलना है।